द्रौपदी पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ जाती है और विचार करने लगती है। तभी वहां श्री कृष्ण आते हैं और द्रौपदी को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजकुमारी राजकुमारी। तब श्री कृष्ण व्यंग्यात्मक स्वर में द्रौपदी से हाथ जोड़कर कहते हैं, राजकुमारी द्रौपदी। राजकुमारी द्रौपदी, बताइए आपने क्या किया, कौन से मंत्र का प्रयोग किया? मुझे वो ज्ञान दीजिए राजकुमारी, मेरा कल्याण कीजिए। तब द्रौपदी कहती है, मैंने किसी मंत्र का प्रयोग नहीं किया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, अवश्य किया है। आपने मेरी चमत्कारी कमोदनी गदा को आपने शांत किया है। मेरी चमत्कारी कमोदनी गदा को आपने शांत कर दिया। किस प्रकार? देखिए, आपको मुझे वो मंत्र सिखाना ही होगा, अन्यथा मैं इस पहाड़ से कूदकर अपनी प्राण त्याग दूंगा और इसका पाप आपको लगेगा। तभी द्रौपदी कहती है, ठहरिए, मैंने किसी मंत्र का प्रयोग नहीं किया, मैं तो वहाँ केवल अपने पिता के दर्शन के लिए आई थी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं नहीं मानता, बिना मंत्र ज्ञान किए आप उनका रक्षण कर ही नहीं सकती हैं। मैं चला। तब द्रौपदी कहती है, उन पर आने वाले शस्त्रों को अपने ऊपर ले तो सकती हूँ ना। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात आपने प्रेम का मंत्र का प्रयोग किया था, तब मुझे कोई भय नहीं। प्रेम के मंत्र को जानते सभी हैं, परंतु कोई उसका उपयोग नहीं करता है। अब यदि आपको इस पर्वत से कूदने की इच्छा है तो आप मुक्त हैं, अवश्य कूदिए। तब द्रौपदी कहती है, मैं पर्वत से कूदना नहीं चाहती, मैं तो केवल कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही थी। मेरे जन्म का महत्व क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे पिता मुझे स्वीकार करें, मुझे सम्मान दे, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इतना प्रश्न और सारे के सारे व्यर्थ। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा प्रश्न तो यह होना चाहिए कि कौन हो तुम। स्वयं को यदि जान लोगी तो अपने आप सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब द्रौपदी कहती है, कौन हूँ मैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का व्यक्त रूप है, किंतु यह कोई जानता नहीं है। रात में छुपा अंधकार नहीं दिखता है, अज्ञान में छिपी आत्मा नहीं दिखती है, और जो स्वयं को नहीं देख पाता है वह इच्छा रखता है कि दूसरे उसे देखें, दूसरे हमें बताएं कि हम क्या हैं, कौन हैं, किंतु दूसरे तो स्वयं अपनी अज्ञानता से घिरे रहते हैं, और जो स्वयं को नहीं जानता वह हमें किस प्रकार बताएगा कि हम क्या हैं, मैं क्या हूँ। यह जानने के लिए मुझे क्या करना होगा? द्रौपदी कहती है, धर्म का वहन करना होगा और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रयास करने होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं। द्रौपदी कहती है, पर मैं धर्म को जान कैसे पाऊंगी? धर्म को जानने के पूर्व धर्म के आधार को जानना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के 5 आधार होते हैं, ज्ञान, प्रेम, न्याय, समर्पण और धीरज। तुमने पूछा था ना द्रौपदी कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? तुम्हारे जन्म इन 5 आधार को प्राप्त करने के लिए हुआ है। देवताओं ने कहा है कि तुम आर्यव्रत के भविष्य का निर्माण करोगी, समस्त संसार में धर्म की स्थापना के लिए सहायता करोगी, और यह तभी संभव है तुम्हें 5 आधारों अर्थात ज्ञान, प्रेम, न्याय, समर्पण और धैर्य प्राप्त कर लो। अब चलो, जीवन तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है द्रौपदी। तब द्रौपदी पूछती है, आप वास्तव में कौन हैं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तो गायों का रखवाला हूँ, मेरे मित्र मुझे गोविंद बुलाते हैं। तब द्रौपदी कृष्ण से पूछती है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए गोविंद, वास्तव में कुमुदिनी गदा को आपने शांत किया था ना? तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है द्रौपदी? तब द्रौपदी फिर बोलती है,
स्वयं आपने शांत किया था, किंतु यह कार्य तुम्हारे लिए किया गया था, इसलिए इसका श्रेय तुम्हें ही जाता है। अब चले, श्री कृष्ण कहते हैं। अब चले सखी। और दोनों कामपीले को लौट जाते हैं।